हाँ, जिनवाणी विराजमान करेंगे। स्याद्वादिने षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रकृति जड़ कर्म चेतन बंधिका और के अवसान का कह कर तरूप यथार्थ जनिका जो किया उनका है बंदे नाशत बारी बंदे नाशत बारी। हाँ, किरण जी भाई साहब, मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। त्युवन सिर से हर एक भव भयग पादु निगदे चित्ते जीव ठानस मलिल गुण चूलियम ओच्चम मलिल गुण चूलियम ओच्चम अरहंत भाषियत्तम गणरदेवे हि गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनान महो वही शीर्षा। कीर्तन करोति श्रुताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टिभ्यो नमो नमः। षटखंडागम के प्रथम 5 खंड पर धवला टीका, उसकी 16 पुस्तकों में से यहाँ पर छठी पुस्तक जीविस्तान चूलिका में हमारे 8वें नंबर की चूलिका चल रही है। जीविस्तान चूलिका में 14 गुणस्थान और 14 मार्गणाओं में जो सत्प्रोपणा का विषय था उसी को विशेष रूप से समझाया जा रहा है। और उस विशेष रूप में हम देखें, ये बताया जा रहा है कि जो मिथ्या दृष्टि सम्यक के सन्मुख है वह कौन कौन सी प्रकृतियों को बांधता है, उसका प्रदेश बंद कितना होता है, अनुभाग बंद कितना होता है, सारी उसके बारे में बात बता रहे हैं। तथा वह दर्शन मोह की क्षपणा कैसे करता है, वह चारित्र लब्धि को कैसे प्राप्त करता है। तो उन जीवों को लेकर यहाँ पर 8वीं चूलिका में बात चल रही थी। कल आशा बहन क्या बात चल रही थी? चौथा सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था। उस चौथे सूत्र में पढ़ा था कि जो सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है तो कौन सा जीव है, उसकी कई बातें यहाँ पर चल रही थी। हमने देखा था कि वो चारों गति वाला हो सकता है, मिथ्या दृष्टि है लेकिन संगी होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, ऐसी कई बातें होनी थी। और आगे पर चर्चा बढ़ी तो बात हुई थी कि वह दूसरे गुणस्थान वाला नहीं हो सकता है, तीसरे गुणस्थान वाला नहीं हो सकता है, वेदक समदर्शी नहीं होता है। अरे वो कौन सा होता है जो उपशम श्रेणी में चढ़ता है, वो भी नहीं हो सकता है, वो द्वितीयोपम सम्यक वाला भी नहीं हो सकता। ये सब बातें हो गई थी। अब आगे बढ़ाना है तो चलिए मुग्धा जी आपको पढ़ना आगे का। यहाँ पर पेज नंबर है, पेज नंबर हमारा है, मैं बताता हूँ आपको, 207 पेज। इसको दूसरा पैराग्राफ से पढ़ना। फिर से पढ़ लेते हैं दूसरे पैराग्राफ से प्रथमोपम सम्यक का। पढ़ती हूँ। प्रथमोपम सम्यक्त्व के अभिमुख यह जीव देव अथवा नारकी अथवा तिर्यंच अथवा मनुष्य होना चाहिए। स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी अथवा नपुंसक वेदी है। मनोयोगी, वचन योगी अथवा काय योगी हो, अर्थात तीनों योगों में से किसी एक योग में वर्तमान हो। क्रोध कषायी, मान कषायी अथवा लोभ कषायी हो, अर्थात चारों कषायों में से किसी एक कषाय से उपयुक्त हो, किंतु हीयमान कषाय वाला होना चाहिए। असंयत हो, प्रतिश्रुत ज्ञान रूप साकार उपयोग से उपयुक्त हो। प्रथमोपम सम्यक उत्पन्न होने के समय अनाकार उपयोग नहीं होता है, क्योंकि अनाकार उपयोग को बाह्य अर्थ में प्रवृत्ति का अभाव है। कृष्ण आदि 6 लेशाओं में से किसी एक लेशा वाला हो, किंतु यदि अशुभ लेशा हो तो हीयमान होना चाहिए, और यदि शुभ लेशा हो तो वर्धमान होना चाहिए। भव्य हो, आहारक हो, ज्ञानावरणीय कर्म की। ये रुकेंगे, ये नया, यहाँ से नया विषय चालू हो गया है, यहाँ से नया विषय चालू हो गया। यहाँ तक तो उन्होंने पूरा जो जीव सम्यक के सन्मुख है उसका क्या होना चाहिए उसकी पूरी बायोडेटा बनाया उन्होंने अभी तक। अब नया विषय चालू होने वाला है यहाँ पर। तो कल पढ़ा था और उसमें आज पढ़ा
उसमें कौन कौन सी बातें नहीं आगे आशा बहन कुछ बताएंगे? कल बातें थी वो तो ठीक है, अब आगे आज क्या नई नई बातें आई? में बताया कि निष्ठा एक तो था। शाखा उपयोग वाला, हाँ। हीमान कषाय कम, हीमान कषाय वाला लेशिया उसकी हो, 6 में से कोई भी प्रबंध लेशिया वाला हो। ये मधु जी शवलेश वाला क्यों लिया? चारों क्योंकि वस्तु यही प्रथम सम्यक्त का अधिकारी है। क्यों लिया? मतलब शवलेश को प्रथम समय का शुभ शुभ ही होना चाहिए, अच्छे विशुद्ध भाव है तो उसका शुभलेश अनादि में मिथ्या जाते हैं तभी आपकी शुभलेश हो जाती है। मिथ्यात्व होता है ना उसके एक कारण। एक करके बताए, मधु जी बता रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ बताइए। मिथ्यात्व के कारण इसमें मिथ्यात्व ही रहता है ना, तो मिथ्यात्व ही प्रथम संयुक्त का अधिकारी है। अच्छा जी, चलिए बताइए कुसुम जी। कुसुम जी मतलब इसको लेशा इसलिए बताइए कि चारों गति के जीवों को हो सकता है ना, तो नरकों में तो हाँ, सही होती है। बहुत बहुत बढ़िया, सही आंसर दिया कुसुम जी ने, बहुत सही आंसर दिया। यही आंसर था कि चारों गति के जीव की बात चल रही है और नारकों में तो अशुभ लेशा होती है, वहां शुभ लेशा क्या होंगे? लेकिन जो तिर्यंच होगा, मनुष्य होगा, देव होगा तो नियम से शुभ लेशा में ही होगा। बहुत सही बताया कुसुम जी आपने, समझे ना? जय श्री राम। मतलब राजुल जी आपको समझ में आया? यहाँ पर चारों गति की लेकर बात कर रहे हैं, तो उन्होंने इसलिए सभी लेशाओं को ले लिया। और नहीं तो अगर मनुष्य, तिर्यंच और देव है तो अशोका जी केवल शुभ लेशा वाला ही होगा। ठीक है ना? अब जय श्री राम, इस लेशा में हमें पता 6 लेशा होती है किरण भाई साहब, 3 शुभ और 3 अशुभ होती है। उनके नाम भी पता है। नरकों में होती है, कौन सी होती है? कृष्ण, नील और कापोत। कापोत कह लो। और उधर कौन सी होती है? पद्म और शुक्ल होती है। ये लेशा वाला तो चूंकि नरकों में उनकी अशुभ लेशा ही है, लेकिन उसके भावों में कैसे होगी और ऊपर वाले के भावों में कैसे कुछ अंतर होगा, यहाँ आया भी है। उस बात को अभी अपने पढ़ा भी है कि जो अशुभ लेशा वाला होगा वो कृष्ण लेशा वाला भले वो 7वें नरक का, लेकिन उसके लेशा में जो है ना वो परिणाम गिरते हुए होंगे, हीमान होंगे। कैसे होंगे? हीमान परिणाम होंगे। और शुभ लेशा वाला होगा उसके वृद्धिमान परिमाण होंगे, मतलब निरंतर उसके शुद्धि भाव को बढ़ती होंगी। ये बात उन्होंने बताई। और क्या बताया आशा बहन? आहार मार्गणा से आहार को बताया, तो रोटी खाते समय उसको होगा क्या? नहीं नहीं अगर लंच नहीं लेगा तो शरीर वाला, नो कर्म वाला शरीर। हाँ, नो कर्म वाला बताया। और उपयोग वाली तो बात अपन ने कल पढ़ी ली थी। और आज कौन सी बात आई? योग मार्गणा की कषाय मार्गणा की बात आ जाएगी है। योग मार्गणा की बात आई, कषाय मार्गणा की बात। वो कोई भी कषाय वाला हो सकता है, क्रोधी, मानी, माया, लोभी, कोई भी कषाय वाला हो सकता है। परिणाम विशुद्ध हो रहे, कोई भी। योग में मन योग, वचन योग और काय योग, तीनों योग वाला होता है। तो हमारे अशोका जी और आशा बहन इसकी कल लिस्ट बनाना कि कौन कौन सा था। चारों गति वाला है मनुष्य, मतलब चारों गति वाला है, संज्ञेय, पर्याप्त है, योग कौन सा है, ज्ञान। अच्छा मैंने इसको इस पैराग्राफ में 1.5 पेज में से लिस्ट बनानी है। 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट है। 8 पॉइंट। हाँ ठीक, मतलब लिस्ट बना के आप लिखना, दोनों आप दोनों साइड बताना। देखो किसी छूट नहीं जाए तो अशोका जी भी बनाएंगे और आशा बहन भी बनाएंगे, आप भी बना सकते हैं, जैसा सभी बना सकते हैं। मतलब सब लिस्ट बनाना है कि मधु जी बनाएंगे कि कौन जो है सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, उसका ये यहाँ पर आज जो उन्होंने वर्णन किया। ठीक है ना? अब आगे जो बात चलेंगे। अच्छा, आयु के बारे में कुछ वर्णन अभी नहीं आया होगा? नहीं, अभी नहीं आया। अच्छा ठीक है, अब क्या बात करेंगे कि ये जो जीव है इसके कौन सी प्रकृति बनती, ये बात 3 महादंडक में आ चुकी हुई अशोका जी। पहले महादंडक में क्या आई थी? नारकी और तिरंच को लेकर बात थी। दूसरे महादंडक में किसकी बात थी? देव और नारकी को लेकर बात थी। तीसरे महादंडक में 7वीं पृथ्वी के नारकी की। याद आया आपको कि कौन कौन सी प्रकृति को बांधता है? अब जो यहाँ पर विषय भी चालू होने वाला है मुग्धा जी, वह बांधने वाला नहीं हो रहा, सत्य में, उसकी सत्ता में कौन सी प्रकृति पड़ी उसका विषय चल रहा है। किरण जी भाई साहब, जीव है, परिणाम विशुद्ध हो रहे हैं, तत्व के विचार में लगने वाला है, देखना सुनने की बात हो रही है, ऐसा जीव है। तो लेकिन वो था तो अभी तक तो मिथ्या दृष्टि। तो अभी यहां बताएंगे उसकी सत्ता में कौन कौन सी प्रकृतियां बनी हुई है, सत्ता में कौन कौन सी और नई कौन सी मान रहा है,
ये हम किरण भाई साहब 3 महादंडक में पढ़ चुके हैं। 3 महादंडक कौन सी मान रहा है वो पढ़ चुके हैं। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कुसुम जी, उसकी सत्ता में कौन से पढ़ रहे हैं। अब आप बताने चाहेंगे जैसे शास्त्र से थोड़ा हेल्प लूंगा मैं कि ये मिथ्या दृष्टि है, तो आशा बहन बताओ ज्ञानावरणी कर्म क्या बांध कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा? कर रहा होगा। ये जीव कौन सा है, ये जीव कौन सा हो सकता है? मिथ्या दृष्टि नियम से बात है, तो ज्ञानावरणी का कर्म बंद होगा कि नहीं होगा? होगा। ज्ञानावरणी कर्म के प्रकृति अपने स्थान चूलिका देखी दूसरी चूलिका में, ज्ञानावरणी प्रकृति के स्थान कितने हैं? स्थान चूलिका देखी थी, एक ही स्थान है। 10 से गुण स्थान तक जब तक उसकी विच्युति नहीं होती तब तक उसका एक ही स्थान है। तो ज्ञानावरणी कर्म की 5 प्रकृतियों को बांधने वाला इसके सत्ता में होंगे, बांध रहा था इसके सत्ता में होंगे। मैं धीरे धीरे पढ़ना चाहता हूं। हम एक एक कर्म का नाम लेंगे और हम ये प्रयास करेंगे कि इस जीव के सत्ता में कौन कौन सी प्रकृतियां होगी। अब ये जीव है तो नेचुरली अभी तो 7 कर्मों को बांध रहा, मतलब सत्ता में बांध रहा, मिथ्या दृष्टि है तो आयु को बांधेगा तो 8 को, नहीं तो 7 कर्मों को बांधता ही बांधता है। और ज्ञानावरणी प्रकृति का पहला गुण स्थान है तो 5 के 5 प्रकृति बंधेगी को तो निरंतर 10 गुण स्थान तक बनती। अब केवल आशा बहन बताएंगे दर्शनावरणी कर्म का क्या होगा? दर्शनावली की अभी 9 प्रकृति है, उसको 9 कितनी बांधेगा? बंद ही नहीं है 9 प्रकृति। क्यों दर्शनावरणी कर्म के कितने स्थान बताए थे? 3 स्थान। 3 स्थान बताए, बोलो कौन कौन से? अपनी दूसरी चूल्हे का हाँ, एक तो 9 प्रकृति का, दूसरा 6 प्रकृति का, और तीसरा स्थान था 4 प्रकृति का। फिर चक्षु अचक्षु अवधि और केवल 4 प्रकृति का था। ठीक है ना मुग्धा जी? दर्शनावरणी कर्म के 3 दूसरी चूल्हे का देखना पड़ेगा आपको। ज्ञानावरणी का तो एक ही स्थान था क्योंकि वह 10 गुण स्थान तक बांधता था पहले से 10 तक, लेकिन दर्शनावरणी कर्म के 3 स्थान बनते हैं। पहला स्थान 9 प्रकृति वाला, दूसरा 6 प्रकृति वाला और आगे वाला 4 प्रकृति वाला। अब बताइए आशा बहन कौन सा मान रहा है इसमें से? वर्तमान है तो 9 प्रकृति वाला बंध रहा है उसको। 9 बंदे, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है तो वर्तमान में अभी जब उसकी विच्युत होगी तब बात करेंगे। तो हम तो पहले गुण स्थान की बात करें तो दर्शनावरणी कर्म की भी 9 प्रकृति होगी, बराबर। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी आगे बढ़ेंगे। वेदनी, वेदनी की कौन सी बांधेगा आशा बहन? दोनों ही बांधेगा, तो ज्ञानावरणी की 9 है ना, उसकी प्रकृति बांधने की बात नहीं कर रहा, बांध रहा है इसलिए उसके सत में है। अभी क्या बोला? उसके बांध रहा है, मिथ्या दृष्टि उसके सत में पड़ी होगी। ज्ञानावरणी की 9, ज्ञानावरणी की 5, दर्शनावरणी की 9 और वेदनी की दोनों प्रकृतियां होगी। अब कौन सा नंबर आएगा मंजुला जी? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी। अब किसका नाम आएगा? मोहिनी। अब धीरे शांति सोचेंगे। मोहिनी कर्म की कितनी प्रकृति होती है? 25 है ना, 7 में होती है। तो अगर ये जीव जो प्रथमोषम सम्यक प्राप्त करने वाला है, अगर ये अनादि मिथ्या दृष्टि है, मान लो अनादि मिथ्या दृष्टि है, तो इसकी सत्ता में कितनी प्रकृति होगी? 26। लेकिन अगर सादी मिथ्या दृष्टि है और बहुत साल तक रह गया तब उसके 26 भी हो सकती है, 27 भी हो सकती है, 28 भी हो गई। ये डिपेंड करता है कि क्या किया उसने, उद्वेल ना की। किरण जी भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि किसी जीव, सुनिए, किसी जीव ने बीच में नहीं बोलने का है। हाँ, ये विषय ऐसा है कि इसमें बहुत सारे प्रकृतियों के नाम है। हम बोल रहे हैं, अब सावधानी से सुनते चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो फिर आपको केवल वासना हो जाएगी। अभी आप पढ़ेंगे, आप पूरा 2 पेज पढ़ जाएंगे, फिर मैं पूछूंगा क्या है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आपको बड़ी प्रसन्नता होगी हमने धवला का स्वाध्याय कर रहे हैं। मेरा ये मतलब प्रयत्न रहता है कि थोड़ा पहले समझ ले फिर पढ़े तो उसको समझ में आएगा। यहाँ बात चल रही कि जो जीव सम्यक दर्शन की प्राप्त करने के सन्मुख हो रहा है, उसे जीव की सत्ता में कितनी प्रकृति, हम बंध की प्रकृति की बात नहीं कर रहे। बंध की प्रकृति की तो आचार्य ने बता दिया है। सत्ता की प्रकृति में एक एक कर्म को लेकर बात करें। हमने देखा ज्ञानावरणी है तो उसके 5 प्रकृति, चूंकि वो बांध रहा था उसकी सत्ता में है। दर्शनावरणी की पहले गुण 9 बन रही इसलिए उसके हैं। वेदनी की भी दोनों बात हो गई। अब हम आ गए थे मोहिनी कर्म के। अब प्रथमोषम सम्यक सादी मिथ्या दृष्टि भी प्राप्त कर सकता है और अनादि मिथ्या दृष्टि भी प्राप्त कर सकता है।
अनादि मिथ्या दृष्टि तो प्राप्त कर ही सकता है, लेकिन सादी मिथ्या दृष्टि कब प्राप्त कर सकता है? कि जिसने पहले एक बार प्रथमोषम सम्यक प्राप्त हुआ, फिर वह गिरकर मिथ्यात्व गुणस्थान में आया, और मिथ्यात्व गुणस्थान में आने के बाद में उसके सम्यक प्रकृति और मिथ्यात्व मिश्र प्रकृति की उद्वेलना होने लगी। ऐसा उद्वेलना होते होते हो सकता है कि उसके पल्ले के असंख्यात विभाग काल चला जाए, क्योंकि जो सादी मिथ्या दृष्टि है वह जब पहले गुणस्थान में आता है, प्रथमोषम से गिरता, तो दूसरी बार प्रथमोषम सम्यक उसको पल्ले के असंख्यात विभाग काल तक नहीं हो सकता। हमने कालन योग में पढ़ा था। इतने काल में क्या होता है कि उसकी प्रकृति की हो सकता है कि केवल सम्यक प्रकृति की उद्वेलना हुई हो, या उसके मिश्र प्रकृति की भी उद्वेलना हो गई हो, या उसके सभी हो। तो ये तीनों प्रकार का हो सकता है। 28, 27 और 26 तीनों प्रकृति की सत्ता वाला मोहिनी कर्म का जीव हो सकता है, जो पुनः सम्यक दर्शन का। लेकिन सादी मिथ्या दृष्टि ये पल्योपम के असंख्यात विभाग काल की बात दूसरी बार प्रकट करने के लिए तैयार हुआ है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मोहिनी के बाद में कर्म आता है, किसका नाम आता है? आयु कर्म। अब बताएंगे मंजुला जी, कसुर जी बताएंगे। कसुर जी, आयु कर्म की कितनी प्रकृतियों की सत्ता होगी? चारों प्रकृति की हो सकती है। कितनी? चारों की हो चारों सकती आयु में। है। एक जो बोल रहा दूसरा कोई नहीं बोलेगा, मैं सबसे पूछूंगा। वहां पे 4 का उत्तर आया है। तो अब हम यहाँ पर आयु बांधने की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके बोल रहे सत्ता आयु में, सत्ता में कितनी होगी? बताइए अशोका जी। सर एक भी होगी और 2 भी होंगी। बंदे जो उधर में, हाँ। उधर में जो है वो भी है, और यदि बंदी आएगी तो बंदी सत्ता भी होगी, 2 भी में होंगी। अधिक से अधिक है तो बुद्धिमान आयु होगी या बद्धमान आयु होगी? जी, ये अपने को ध्यान रखना है। भले ही माने सत्ता में वो बांध कोई भी सकता है, लेकिन सत्ता में उसकी बुद्धिमान आयु होगी या बद्धमान आयु होगी। हाँ, उसकी एक आयु भी हो सकती है, क्योंकि मनुष्य बांध ली उसने, तो उसके मनुष्य आयु की सत्ता होगी। अगर वो मनुष्य है और उसने मनुष्यायु बांध ली, अभी मिथ्या दृष्टि बांध सकता है, नहीं बांध सकता। उसके बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त करे तो उसके एक आयु होगी तो मनुष्य आयु होगी, 2 आयु होगी तो कोई भी हो सकती है। उसके मनुष्य आयु हो सकती है, देवायु हो सकती है, तिरंचायु हो सकती है, नरकायु हो सकती है, राजा श्रेणी कोई थी। लेकिन आयु होगी केवल 2। एक बद्धमान, एक या तो अगर वह अबद्धायुष्क है तो उसके जिस गति में वह है उसी गति में वह होगा। मनुष्य है तो उसके मनुष्य आयु ही बुद्धिमान आयु है। नरक तो नारकी की है, देव है तो देव की, और तिरंज तो तिरंज की। अगर कोई भी गति में हो, आयु 2 ही हो सकती है, अधिक से अधिक बुद्धिमान और बद्धायुष। अगर वो देव है तो उसके कौन सी हो सकती है? तिरंज भी हो सकती है। ये देव तो मरकर कहां पर रहेगा? देव तो बांधते ही बाद में ना, अंत में बांधते हैं, ठीक है। तो मनुष्य की अपेक्षा से अपन बात करें तो उसके केवल 2 ही आयु हो सकती है या एक आयु हो सकती है, बराबर। अब आगे बढ़ेंगे। किसका आएगा? नामकर्म। नामकर्म को थोड़ा बाद में लेंगे, थोड़ी लिस्ट बड़ी होती है। नामकर्म के बाद में किसका आएगा? गोत्र आएगा। क्या ये पहले गुणस्थान वाला कौन कौन से पन को मानता? गोत्र कर्म की प्रीति जी? दोनों गोत्र बांध, नीचे गोत्र बांध सकता, उच्च गोत्र बांध सकता। पहले गुणस्थान वाला तो बांध सकता है, उसकी सत्ता में गोत्र कर्म की दोनों प्रकृतियां होगी, और अंतराय की भी 5 प्रकृतियां इसकी होगी। नाम कर्म की बात हमने नहीं की। नाम कर्म की प्रकृति की बात करने के लिए थोड़ी हमको इंतजार करना पड़ेगा। अभी हमने ये देखा कि उसके सत्य में नाम कर्म को छोड़कर कौन कौन सी प्रकृतियों की सत्ता हो सकती है, ऐसा विचार करने के बाद में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कस्तूरी जी पढ़ने जा रहे हैं, पढ़िए कस्तूरी जी। भव्य हो, आहारक हो, ज्ञानावर्णी कर्मों के। अब यहाँ से पढ़ना, अब जो पढ़ रहे हो यहाँ से पढ़ रहे हैं। ज्ञानावर्णी कर्म की, पहला ज्ञानावर्णी कर्म की क्या लिखा आशा, ध्यान से देखना। हाँ, ज्ञानावर्ण कर्म के 5 प्रकृतियों का सत्कर्मिक अर्थात सत्ता वाला हो। दर्शनावर्णीय कर्म की 9 प्रकृतियों की सत्ता वाला हो। वेदनीय कर्म की 2 प्रकृति की सत्ता वाला हो। मोहनीय कर्म की सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, इन दोनों के बिना 26 प्रकृतियों की सत्ता वाला हो, अथवा सम्यक प्रकृति के बिना मोहनीय कर्म की 27 प्रकृति की सत्ता वाला हो, अथवा मोहनीय कर्म की 28 प्रकृति
सत्ता वाला हो। यदि वह बद्धायुष्य हो तो आयु कर्म के बुद्धमान आयु और बद्धमान आयु, इन दो प्रकार के आयु कर्म की सत्ता वाला हो। अथवा यदि बद्धायुष्य हो तो एक आयु की सत्ता वाला हो। चारों गतियां, पांचों जातियां, आहारक शरीर को छोड़कर चार शरीर, आहारक बंधन को छोड़कर अच्छा, एक मिनट। जय श्री राम। क्या पढ़ रहे हैं अभी? अभी ये कहां पर आ गया? नाम कर्म की जो अपन ने डिस्कस देखी ना, उनकी बात चल रही है। अपन ने कहा था ज्ञानावरणी कर्म की बांधता है क्योंकि पहला गुण स्थान है। दर्शनावरणी कर्म की 9 बांधता है। वेदनी की दोनों बात कर ली थी अपन ने। उसके बाद मोहनी की अपन ने तीनों बात कर, 26, 27, 28। आयु की 2 बात कर ली। अब आयु के बाद में नाम आता है। तो नाम की बात करें जिसकी अपन ने चर्चा नहीं की थी। हम जो पढ़ने के बाद में इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन नाम कर्म की जो प्रकृति बांधता है, हम पहले पढ़ चुके हैं ज्ञान प्रकृति कौन कौन सी बनती है, कौन कौन से उसके स्थान थे। नाम कर्म के बंध स्थान भी देखे थे हम लोगों ने। 28 अगर वो देव और वो है तो 28 प्रकृति वाला है। तिरंज तो 29 प्रकृति वाला। सबके हमने स्थान देखे थे नाम कर्म प्रकृति के बंध स्थान। तो नाम कर्म की प्रकृति के बंध के स्थान हम पढ़ेंगे। इसके बाद में चर्चा पढ़ने के बाद में करेंगे। उसके बाद में नाम कर्म के बाद में हम उच्च गोत्र की भी बात करेंगे और अंतराय की भी बात करेंगे। तो 1 मिनट प्रीति जी, आपका पुस्तक है क्या प्रीति जी के पास में? नाम कर्म की छोड़कर सीधा आप उसको ले लीजिए। इसको ले लीजिए गोत्र कर्म को। नीचे आ जाए गोत्र कर्म, अंतराय कर्म की पढ़ लीजिए। तीसरा लाइन। हाँ, गोत्र कर्म की दोनों प्रकृतियों की सत्ता वाला हो। अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियों की सत्ता वाला हो। आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों की अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति सत्व वाला हो। बस रुकेंगे, आगे बढ़ो। नहीं, अभी अपनी प्रकृति की सत्ता वाली चल रही थी। तो प्रकृति की सत्ता में नाम कर्म को छोड़कर बाकी 7 कर्म की सत्ता हमें बताने जा रहे हैं कुसुम जी। जो भी अपने पढ़ा है मुझे पक्का करने का। 7 कर्म की सत्ता। हाँ, ज्ञानावरणी की 5, दर्शनावरणी की 9, हाँ, मोहनी की 26 या 28, 26, 27, 28 तीन। और मोहनी आयु की 2, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। बहुत बढ़िया। गोत्र कर्म की दोनों बांध सकता है। उच्च भी बांधता, नीचे बांधता। अंतराय की भी 5 बांध सकता है। बराबर है बात। जो बांध सकता है तो इसलिए उसकी सत्ता में है। जो कमत है इसलिए है, उसकी सत्ता में है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, जय श्री राम, उसके कौन कौन सी प्रकृतियों की सत्ता है। अब नाम कर्म की प्रकृति की हम चर्चा करेंगे। आप लोग थोड़ा आराम से तैयार हो जाइए। नाम कर्म की प्रकृतियां कितनी होती है? मुकेश जी भाई साहब बताएंगे सूरत से। नाम कर्म की प्रकृतियां कितनी होती है? 7 कम 100 कितनी होती है? 93। अब 93 के अंदर कितनी पिंड प्रकृतियां होती है? किसी को याद है? अशोका जी आपको याद है? मैंने याद कराया था आपको। कितने युगल होते हैं? याद है 28। देखिए मैंने यहाँ पर शाश्वत धाम के जो ना, ये शाश्वत धाम नहीं, शाश्वत धाम से जो आई बालिका वो जो बता रही है आपको, बताइए नाम कर्म की प्रकृति को बताइए। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां होती है, उसमें से 14 पिंड होते हैं और 10 युगल होते हैं और 8 स्वतंत्र होते हैं। हाँ, मतलब 14 पिंड प्रकृतियां होती है, 8 स्वतंत्र होती है और 10 युगल होते हैं। बेटो अब बताइए 8 स्वतंत्र प्रकृति के नाम बताएंगे। ये बताओ। निर्माण, तीर्थंकर, आतप, उद्योत, अग्रुलघु, बहुत बढ़िया। चतुष्ट, अगुर लघु, उच्छ्वास। अब अशोका जी आप 14 पिंड प्रकृति के नाम बताना चाहेंगे। कौन सी 14 पिंड प्रकृति है? कुसुम जी बता सकते हैं। 4 जाति, 5 जाति। नहीं, हम बता 45, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। हमने याद किया था ना, हमने ऐसे याद करा। इन बच्चों को याद हो गया। बताओ कैसे? 45 बोलो। 45, 45, 4, 5,
चार 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 गति। पाँच, चार पाँच, फिर पाँच पाँच पाँच, फिर छह छह, फिर दो तीन चार, फिर एक 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 एक। हाँ, हमारे यहाँ पर ये बता रहे हैं, इन्होंने पढ़ा है हमसे अभी, तो ये इनको बताने दीजिए, बताइए। तो पांच, चार गति, पांच जाति, पांच शरीर, पांच संघात, पांच बंधन, फिर छह 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 उसमें जय संस्थान, छह जो शरीर आते हैं रज में शिवनारायण वाले, फिर उसके अलावा दो तीन चार, फिर एक एक एक। एक एक। दो में क्या लेना है? दो में प्रशस्त भी आएगा जी, अप्रशस्त भी आएगा जी। तीन में क्या लेना? अंगोपांग। और चार में क्या लेना? चार में आनंद। बहुत बढ़िया, इन्होंने आज ही पढ़ा है, आजकल में पढ़ रहे हैं ये लोग, कर्मकांड की पुस्तक पढ़ रहे हैं और सब बच्चों ने याद कर लिया। सुनो ना, तो अपनी यहाँ पर जो है बता रहा है कि जो सम्यक के सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि है वह नाम कर्म की कितनी प्रकृतियां बांधता। प्रीति जी, यहाँ पर सब बच्चों ने याद कर ली है, वो चार पांच 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 अपने याद कर, छह छह दो तीन चार, सब छोटी छोटी बालिकाएं हैं। तो अब अपन को नहीं याद करें, छोटे छोटे याद कर ले तो कुसुम जी हमको भी याद करना पड़ेगा ना, थोड़ा याद होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपने को सोचना है, एक एक करके सोचेंगे। 14 पिंड प्रकृतियां हैं, उसमें पहली 4 गति। अब बताइए, अब सिर्फ प्रीति जी बताएंगे जितुनकर मिथ्या दृष्टि है कौन कौन सी गति बांधता है, तो उसकी सत्ता में कौन कौन सी गति होगी? चारों गति बांध सकता है। जैसे मिथ्या दृष्टि जीव है तो चारों गति बांध सकता है। देखिए, मंदिर जाएगा देवगति बांधेगा, आके झगड़ा करेगा तो नरक गति बांधेगा, फिर कुछ मायाचारी हो जाएगी तो माया तिरिंज बांधेगा, फिर मंद परिणाम हो जाएंगे, मनुष्य मतलब चारों गति बांध सकता है। तो ऐसे जीव की सत्ता में जो अपना 45 में पहला ग्रुप है, 4 में चारों गति होगी, बराबर। अच्छा, अब बताइए, जैसे साहब दूसरा 45 में 5, दूसरा 5 जाति, ये मिथ्या दृष्टि है। राजेश भैया आप भी सोच सकते हैं, इसके 5 जाति मतलब 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जाति। बोलिए जैसे पंचेंद्रिय जाति होगी मिथ्या दृष्टि को। हाँ, नहीं सत्ता में, उसकी सत्ता में कौन सी जाति है? 5 हो सकती है। 5 इंद्रिय, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 2 तीन इंद्रिय, इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 पांचों की इंद्रिय, होगी, 5 इंद्रिय। पांचों की होगी। मतलब 5 में से कोई भी हो सकती है। पचेंद्री होगी बस। सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। एक पचेंद्री होगी, पचेंद्री जाति। पंचेंद्री का बंद करेगा वो बात अलग है, मैं पूछ रहा हूँ सत्ता में कौन सी होगी? अभी तो 5 होगी। सत्ता में 5 होगी, क्योंकि अभी जब तक विशुद्ध परिणाम नहीं थे उसने 5 बांध दी, और 5 की कोड़ी इतने कोड़ा कोड़े की स्थिति होती है, नाम कर्म की होती है, तो उसकी सत्ता में 5 बांधेगा तो पंचेंद्री जाति बांधेगा। मतलब अगर आप दंडक को देखेंगे कि सम्यक के सन्मुख कौन सी बांधता है तो केवल पंचेंद्री बांधता है, लेकिन आशा में ना हो हम बांधता है उसकी लिस्ट बना रहे हैं, उसकी सत्ता में कौन सी लिस्ट है। तो जो मिथ्या दृष्टि है तो उसने सारी तरह की बांधी होगी, जैसे परिणाम किए होंगे, तो 5 जाति है, तो 4 गति भी है, 5 जाति भी है। अब उसके बाद में क्या आएगा? 5 5 5। अब बताएंगे, कौन बताएंगे? कुसुम जी बता सकते हैं, बता, और ये हमारे कस्तूरी जी बता सकते हैं, ममता दोषी बता सकते हैं। 5 5 और ममता दोषी को चांस देते हैं। बोलिए, 5 5 जो है 5 शरीर, 5 बंधन और 5 संगात में मिथ्या दृष्टि कोई नहीं बोलेगा। मिथ्या दृष्टि जीव के कौन कौन से शरीर होंगे, कौन कौन से बंधन होंगे, कौन से संगात की सत्ता होगी। चलो पहले हाथ उठाया है, लेकिन गलत हाथ। मधु जी बताइए, आप मधु जी हाथ उठा रहे, बताइए कितनी होगी? 5 शरीर में मतलब सत्ता होगी इसकी। आपका आंसर गलत है, चलिए बताइए ममता जी। औदारिक और वैक्रिक रहेगा। हाँ, कौन सा नहीं रहेगा? औदारिक वैक्रिक आहारक नहीं रहेगा। हाँ, क्योंकि ये मिथ्या दृष्टि है और आहारक तो इसके रह नहीं सकता, ठीक है ना। अच्छा, अब लेकिन आपने बोला, लेकिन इसके बाद में एक मुग्धा जी का प्रश्न आया है, तेजस कर्मण रहेगा। हाँ, पुणे से मुग्धा जी का प्रश्न आया है, तो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। आपने बोला कि आहारक नहीं होगा, वो बोलते कि कोई आहारक पहले बांधा मुनिराज, वो गिर कर आ जाता है मिथ्यात्व में।
बांधा आहार का बंधन होता। हमने देखा उपशम श्रेणी चढ़कर भी वो अर्धबुद्ध परिवर्तन काल तक आ जाता है, तो उसके आहारक होगी कि नहीं होगी, आप लोग विचार कीजिए और पुनः लॉग इन करेंगे। बोले भगवान महावीर की जय जय जय। पुनः लॉग इन करते हैं हम लोग और इसकी चर्चा को प्रारंभ करेंगे।